नमस्कार, मैं बलवीर ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल ने लॉन्च की है 4 किताबें लॉन्च की है पिनेकल ने सी सेट से रिलेटेड। जो यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस होता है उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो देखिए जो 4 किताबें कौन कौन सी है मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रीन के सामने आपको नजर आएगी और ये किताबें आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। ठीक है, पहले है ये चैप्टर वाइज किताब। चैप्टर वाइज किताब में क्या है, 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आए हुए पीछे यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो एचपीएससी एचसीएस का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, या फिर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सारे इसमें इंक्लूड है। फिर उसके बाद क्या है, ये देखिए अगली किताब, अगला सेट। ठीक है, और मैं इसका इंडेक्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाए कि जो चैप्टर वाइज किताब है उसमें चैप्टर को हमने क्या माना है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर को इंक्लूड किया गया, मैथ्स में कौन से हैं, कॉम्प्रिहेंशन में कौन से हैं, क्या कॉम्प्रिहेंशन में भी चैप्टर हो सकते हैं क्या, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। ठीक है, ये जो किताब आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रही है, देखिए 45 सोल्ड पेपर, 45 सोल्ड पेपर, ये देखो ये वाली किताब है और ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और इस किताब में 12 यूपीएससी क्वेश्चन है, पेपर है जो आज तक यूपीएससी ने लिए हैं, सारे के सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं, डिटेल सॉल्यूशन है। फिर एचसीएस के 4, एमपीपीसीएस के 8, सीजीपीएससी के 7, यूपीपीएससी के 12 और यूकेपीएससी के 2 पेपर है। तो कुल मिलाकर 45 पेपर। आप बोल सकते हैं कि जितने भी सी सेट के आज तक एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी में हो या स्टेट पीसीएस में हो, सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको जो चैप्टर वाइज किताब है पहले वो और उसके बाद सोल्ड पेपर है उसका मैं इंडेक्स दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज किताब का इंडेक्स देखिए क्या है। देखिए अब मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूं और इंडेक्स में ये देखिए पहले कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का 809 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 200 क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन के 230 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड जनरल मेंटल एबिलिटी 1305 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, प्रोब्लम सॉल्विंग के 171 क्वेश्चन, बेसिक न्यूमेरिसी 805 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन 148 और जनरल हिंदी के 443। तो 4111 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। और ये किताब जैसे आप जानते हैं 4 किताबें, 2 हिंदी मीडियम में, 2 इंग्लिश मीडियम में किताब है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से चैप्टर है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर को कैसे इंक्लूड किया हमने। नेगेटिव के जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं, या उसके 12 कॉम्प्रिहेंशन और 40 क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, एजुकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर, रिलीजियस, सोशल इश्यू, फूड एंड एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, हेल्थ एंड मेडिसिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल इश्यू, इन सब पे क्या क्या, इन टॉपिक पे, इन सब्जेक्ट पे किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहे हैं। आमतौर पे कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है, बच्चे सोचते हैं कि ये तो इंग्लिश से रिलेटेड बात होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स है, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल है, वो टेस्ट होती है। तो इंग्लिश के साथ इसको मत जोड़िए। कई बच्चों के दिमाग में होता है कॉम्प्रिहेंशन तो इंग्लिश का टीचर पढ़ाता होगा, उसका कोई पढ़ाने का इंग्लिश के साथ कोई लेना देना नहीं है। एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल है वो टेस्ट होती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अच्छा, आपको यह फायदा होगा, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके लिए भारी पड़ सकता है, तो वो जरूर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन करके देखें, जिससे उसको समझ में आए कि जो लैंग्वेज होती है, क्योंकि यूपीएससी है वो लैंग्वेज बहुत आप क्लियर कट करके आपको नहीं देगी, तो इसलिए आपको उसी दायरे में ही रहकर बैटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, फूड एंड एग्रीकल्चर, अब अलग अलग मुद्दों पे कॉम्प्रिहेंशन करके देखिए। लिखा हुआ है कि देखिए इकोनॉमिक्स पे 45 कॉम्प्रिहेंशन है, 85 क्वेश्चन है। तो जब आप देखें करके आपको पता चलेगा इकोनॉमिक्स के जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपकी सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, कहां पे एरर कर रहे हैं, कहां पे नहीं कर रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर वाइज। फिर आपके साइकोलॉजिकल और मिसलेनियस 16 चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन के, 16 चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन के और 809, इससे बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज नहीं हो सकती। अगर आप किसी और की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर एसएससी वगैरह की, तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमने सारे के सारे आज तक जितने यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो इसको इससे बहुत बढ़िया आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और सबके डिटेल सॉल्यूशन भी है, जनरल और ऑफिशियल की से ही सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब गलती होने की संभावना भी नहीं है। जनरल इंग्लिश के देखिए यहाँ पे 12 चैप्टर इंक्लूड कर दिए गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके 230 क्वेश्चन है।
फिर देखिए लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है ये, आपको यहाँ पे काफी चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए रीजनिंग के सबसे ज्यादा चैप्टर हैं, 31 चैप्टर रीजनिंग के। तो यहाँ पे जो रीजनिंग आती है सी सेट में, यूपीएससी और बाकी जगह पे, वो थोड़ी अच्छी खासी लेवल की आती है आमतौर पे एसएससी वगैरह की तुलना में। तो ये जरूर देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं चैप्टर भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये चैप्टर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे एनालॉगी, वर्बल, एनालॉग, नॉन वर्बल, ओड वन आउट, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, क्यूब्स एंड डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट, एज, कैलेंडर, सीरीज, नॉन वर्बल, काउंटिंग ऑफ फिगर, इमेज्ड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर, वाटर इमेज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इक्वलिटी, वर्ड फॉर्मेशन, पजल, क्लोक, अल्फा, न्यूमेरिकल सीरीज और मिसलेनियस। उसके बाद आ जाता है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। मॉरल एथिक्स पे 42 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव पे 22 क्वेश्चन, एनालिटिकल एंड ग्रुपिंग, इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन थ्योरी। इस तरह से अलग अलग चैप्टर करके आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। हमने बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करके किताब बनाई है, ठीक है। फिर आ जाता है बेसिक न्यूमेरिसी या मैथ जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड। और इसमें जो चैप्टर है ये देखिए आपके सामने, यहां पे भी 26 चैप्टर है, 26 चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया है और सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया ये भी हो जाएगा कि अगर आप मैथ में फोकस करना चाहते हैं, कौन से टॉपिक, 5 टॉपिक सबसे ज्यादा वो मार्क्स, देखिए फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से भी काफी क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको आइडिया भी हो जाएगा कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए रेशन, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, कुमुलेट, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, लीनियर, सर्कुलर, रेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता और कोई डिटेल किताब भी नहीं है। सी सेट पे पिनेकल ने पहली बार डिटेल इतनी किताब बनाई, इस तरह से किताब बनाई है जिसमें कि पीसीएस और यूपीएससी सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे क्या फोकस करना चाहिए। उसके बाद डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, टेबलर डीआई, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स डीआई। आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से टाइप की पाई चार्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद टेबलर डीआई पूछी जाती है, ठीक है। जनरल हिंदी, कई जगह पे हिंदी भी आती है, जैसे कि यूपी पीसीएस है उसमें हिंदी आती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहां पे भी किस तरह से हिंदी पूछी जाती है, 23 चैप्टर है, तो वो भी देख सकते हैं हिंदी वाले भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे आप, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम देंगे, सभी को सिविल सर्विसेज के सभी जहां पे सी सेट का रोल आता है इस किताब में कवर है। ये चैप्टराइज किताब है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो चैप्टर बनाए गए हैं ये 45 सेट है जो ओरिजिनल में आए हैं उनसे भी बनाए गए हैं। तो ये देखिए कौन कौन से हैं। यूपीएससी वाले हैं 12 सेट यूपीएससी के, फिर यूपीपीसीएस आ जाता है, फिर एमपीपीसीएस आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, एचसीएस, यूकेपीएससी, ऐसे करके सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया। तो जो एचसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो जरूर इन 4 सेट को तो जरूर कवर करें। और क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है यूपीएससी में और एचसीएस या एचपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये किताब अगर आप सोल्व वाली करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप असल में कितना स्कोर कर रहे हैं। और जिसका थोड़ी कमजोरी है, चैप्टर वाइज पहले कर लें, 2-3 बार कर लें किताब को, तो सी सेट में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों चारों किताबें आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए पूरी फैसिलिटी हमने दे दी है, क्योंकि जो कंटेंट इंग्लिश में सेम, कोमा भी इधर उधर नहीं, हिंदी में हमने डेवलप कर दिया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।